है। वाह, मतलब इस संवाद की शुरुआत ही देखिए कितनी गहरी और खूबसूरत है। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि जहां भी धर्म है, करुणा है, सच्चाई है, वहां भगवान राम और हनुमान जी की मौजूदगी हमेशा रहती है। ये कोई गुजरे जमाने की बात नहीं, ये आज की सच्चाई है। तो ये संवाद शुरू कैसे होता है? ये शुरू होता है भगवान राम के एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से। वो हनुमान जी से पूछते हैं कि ये जो युग चल रहा है, ये कलयुग, मतलब हमारा आज का जमाना, ये आखिर है कैसा? एक पल के लिए सोचिए, अगर भगवान राम आज खुद हम लोगों से ये सवाल पूछते कि भाई ये दुनिया कैसी लग रही है, तो हमारा जवाब क्या होता? सोच में पड़ गए ना? खैर, यही सवाल उन्होंने हनुमान जी से पूछा था। और हनुमान जी का जो जवाब है ना, वो कमाल का है और आज के जमाने पर एकदम फिट बैठता है। वो कहते हैं, प्रभु, ये युग तो विरोधाभासों से भरा हुआ है। देखिए ना, शक्ति तो बहुत है लोगों में, लेकिन उसे काबू में रखने वाला संयम गायब है। ज्ञान, हर एक ज्ञान तो उंगलियों पर है, पर उस ज्ञान को सही से इस्तेमाल करने वाला विवेक वो नहीं है। और भक्ति, हाँ, भक्ति भी है, पर वो दिल वाली नहीं, दिखावे वाली ज्यादा है। तो जब हनुमान जी ने ये दिखावे की बात की, भगवान राम ने तुरंत एक और सवाल पूछ लिया। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे कानों में गूंजना चाहिए। वो पूछते हैं, हनुमान, तो क्या इस दिखावे की दुनिया में कोई है जो अब भी सच का रास्ता चुनता है? और हनुमान जी का जवाब, सच कहूं तो आज के समाज को आईना दिखाने जैसा है। वो कहते हैं, प्रभु, कमाल की बात यह है कि सच तो सबको पता है, ऐसा नहीं कि कोई अनजान है, लेकिन लोग जानबूझकर झूठ का जो आसान रास्ता है ना, उसे चुन लेते हैं। और क्यों? बस पैसे के लिए धर्म को छोड़ देना, अपने मतलब के लिए रिश्तों को तोड़ देना, ये आम हो गया है। तो ये सब सुनकर तो लगता है कि अरे, क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या अच्छाई की, धर्म की कोई उम्मीद बची नहीं है? चलिए आगे देखते हैं संवाद में इसका क्या जवाब मिलता है। और फिर भगवान राम वही सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में भी आ रहा होगा, एक पिता की तरह, चिंता से। वो पूछते हैं, हनुमान, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि कलयुग में धर्म का, अच्छाई का अंत ही हो गया है? लेकिन हनुमान जी का जवाब देखिए, वो एक पल की भी देरी नहीं करते। वो कहते हैं, नहीं मेरे प्रभु, ऐसा बिल्कुल नहीं है, धर्म अब भी जीवित है। तो सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना ही खराब है, तो फिर ये धर्म, ये अच्छाई आखिर बची कहाँ है, कहाँ रहती है ये? आइए जानते हैं। और हनुमान जी का जवाब वाकई दिल को छू जाता है। वो कहते हैं कि धर्म आपको बड़ी बड़ी इमारतों या कर्म कांडों में नहीं मिलेगा। धर्म जिंदा है एक माँ की करुणा में, उसके प्यार में। वो जिंदा है एक किसान की हाड़ तोड़ मेहनत में। और वो जिंदा है उस सच्चे भक्त के दिल में जो आज भी आपका नाम पुकारता है। अच्छा, तो यहां से बातचीत एक और बहुत ही प्रैक्टिकल मोड़ लेती है। अब बात उस सवाल पर आती है जो शायद आज के जमाने में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मान लिया, पर यह भक्ति करने से, आस्था रखने से आखिर मिलता क्या है? और देखिए, भगवान राम खुद हम सब की तरफ से, मतलब एक आम इंसान की तरफ से ये सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, लोग कहते हैं, हनुमान, कि आज के समय में, इस भाग दौड़ में भक्ति से मिलेगा क्या? और यहाँ पे हनुमान जी कोई थ्योरी नहीं बताते, वो अपना अनुभव, अपनी आंखों देखी बात बताते हैं। वो कहते हैं, प्रभु, मैंने तो बस यही देखा है कि जो झुका, मतलब जिसमें विनम्रता आई, वही असल में उठा है। जिसने मुश्किलों को सहा, वही तो आगे बढ़ा है। और जिसने आपका नाम थाम लिया ना, वो सबसे मजबूत बना है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर फिर सवाल ये उठता है कि तो फिर एक आम इंसान को कलयुग में, आज के जमाने में करना क्या चाहिए? क्या है प्रैक्टिकल सलाह? और यही सवाल भगवान राम पूछते हैं। और हनुमान जी की सलाह देखिए, कितनी सीधी, कितनी सरल, कोई मुश्किल काम नहीं। बस 3 बातें। पहली, प्रभु का नाम लें, मतलब उस बड़ी शक्ति को याद रखें। दूसरी, अपना कर्तव्य ना छोड़ें, जो आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। और तीसरी, सबसे जरूरी, अपनी इंसानियत कभी न भूलें। और सच कहूं तो यही शायद इस पूरे संवाद का निचोड़ है कि इस युग में सबसे बड़ा धर्म क्या है? कोई लंबा चौड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई मुश्किल व्रत नहीं, बस एक अच्छा इंसान बनना। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। चलिए अब इस संवाद के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा संदेश जो सीधे भगवान राम की तरफ से है। एक ऐसा संदेश जो डर में, दुख में, अकेलेपन में हम सबका सहारा बन सकता है। भगवान राम का दिल देखिए। वो आखिर में हनुमान जी से पूछते हैं,
हनुमान, अगर कोई इंसान बहुत डरा हुआ है, बहुत दुख में है, तो मेरा संदेश उसके लिए क्या होना चाहिए? मैं उसे क्या कहूं? और फिर जवाब आता है हनुमान जी के जरिए सीधे प्रभु का संदेश। पहला संदेश 2 शब्दों का, डरो मत। दूसरा संदेश, सत्य के साथ चलो, हमेशा। और तीसरा संदेश एक वादा है, एक भरोसा है। और जब भी कमजोर पड़ो, मुझे पुकारो। और फिर वो 3 शब्द आते हैं जो हर डर को, हर दुख को खत्म कर देते हैं। मैं वही हूं, बस। शायद आज के इस मुश्किल दौर में इसी एक भरोसे की, इसी एक सहारे की हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है।